Knock knock. Who's there? I'm Thought. Thought who? My existence is from your past and your future will be from my present. हेलो दोस्तों, फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल नॉक नॉक में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। साथियों, आज हम संगठन इस विषय पर मॉरल टीचर सर से चर्चा करेंगे और इसके बाद में भी ये चर्चा जारी रहेगी। जो लोग संगठन में है, जो संगठन चला रहे हैं, हम उनके अनुभव जानेंगे। संगठन कितना ज़रूरी है, हम इस बात को भी समझेंगे। मैं चर्चा को शुरू करने से पहले कुछ कहना चाहूँगा कि देखिए साथियों, परिवर्तन ही संसार का नियम है। हमारा जो आने वाला कल है वो पूरी तरह डिपेंड है हमारे आज पे, कि आज हम क्या कर रहे हैं आने वाले कल के लिए। तो आज जो हम स्थिति देख रहे हैं हमारे समाज की, तो देखिए कई लोगों की सामाजिक स्तर पर थोड़ी अच्छी परिस्थिति हो गई है, आर्थिक स्तर पर भी हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं सभी नहीं कह रहा हूँ, पर काफ़ी स्थिति बदल गई है। और ये सब इसीलिए हो पाया है कि जो हमारे महापुरुष थे, उन्होंने संगठनों को मजबूत किया, उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी और आज हम ये दिन देख पा रहे हैं। तो चलिए साथियों, हम आगे इस चर्चा को और भी जारी रखेंगे। तो हम अभी बात करते हैं मॉरल टीचर सर से। देखिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं। देखिए ये नॉक नॉक जी हैं। हाँ जी, नॉक जी, आपका स्वागत है। आप चाहे तो कैमरा बंद कर सकते हैं, आपका नेटवर्क थोड़ा सही हो जाएगा। जय भीम सर। जय भीम। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? नहीं, आवाज आपकी थोड़ा सा कट रही है। मुझे लगता है सर, मैं कैमरा तो ऑन की वजह से नेटवर्क आपका लोड ले रहा है। कैमरा ऑन है ना, कैमरा बंद कर ले। हाँ, अब थोड़ा नेटवर्क सही हो जाएगा। जी बोलिए। ओके जी 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 सर। मैं तो सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छी स्ट्रीम चलाई है। जो आपका फर्स्ट एपिसोड था संविधान के ऊपर, उसे मुझे 3 बार मैंने सुना, तो फिर भी मुझे कंफ्यूजन है। मैं फिर भी उसको एवरीडे सुन रहा हूँ। नहीं, आपको आदत हो तो जाएगी। उसके आप लिए आपका हमारे साथ धन्यवाद रहेंगे तो एक महीने में आदत हो सर। जाएगी। मैं सभी जी जी, हाँ बोलिए। जी। सर, मैं संगठन इस विषय पे पहले कुछ थोड़ा बोलना चाहूंगा। 1 हाँ मिनट मैं समय ले सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जी। सर, जैसे कि हम जानते हैं कि बाबा साहब का कहा हुआ हर स्टेटमेंट हमारे लिए कितना मायने रखता है, तो वैसे ही उन्होंने कहा। जी पर जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि संगठन, शिक्षा तो हम ले रहे हैं, पर संगठन के नाम पर आज इतने सारे संगठन बने हैं। मैं प्रॉपर एक नागपुर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली थी। तो नागपुर में तो हर गली में एक संगठन है। तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि एक बड़ा संगठन होना चाहिए, हमें सबसे उसके साथ जुड़ना चाहिए। पर जो आज की परिस्थिति है उसके हिसाब से ये इतना पॉसिबल होते दिखता नहीं है। पर मेरा आपसे ये सवाल है कि जितने लोग हैं जो हमारे समाज के हैं, जो मैं बेसिकली जो अम्बेडकराइट लोग हैं, बट वो किसी भी संगठन से जुड़े नहीं है, ना छोटे ना बड़े। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या उन्होंने किसी भी संगठन से जुड़ना चाहिए या अपने आप को अलग रखना चाहिए? देखिए नौकनक जी, ये बड़ा व्यक्तिगत विचार है कि आप संगठन से जुड़े या नहीं जुड़े। ठीक है, ये आपके व्यक्तिगत सोच भी हो सकती है। सभी लोग राजनीति करें जरूरी नहीं है, सब लोग सामाजिक सा करें वो भी जरूरी नहीं है, व्यक्तिगत जीवन में सुधार कर लें वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। फिर भी आप संगठन से जुड़े ना जुड़े व्यक्तिगत होगा। फिर भी मैं इस पे अपने विचार रख देता हूँ कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से संगठन से जमीनी स्तर पर भी जुड़ा हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है, जो भी बुलावे आते हैं, विरोध प्रदर्शन होते हैं, मेरे से जितना बन जी पड़ता है मैं उतना करता हूँ। जमीनी स्तर पे भी मैं इस चीज से जुड़ा रहता हूँ। हमारे यहाँ के जो भी राजनीतिक दल है, मैं वहां तक भी चला जाता हूँ। ठीक है, हालांकि उनके साथ व्यक्तिगत रूप से राजनीति नहीं करता, जी लेकिन वो जब कुछ सामाजिक कार्य करते हैं तो मैं उपस्थिति वहां दर्ज करता हूँ अपनी, कि ये ना हो कि हम खड़े भी ना, कोई खड़े होंगे तभी तो लगेगा कि 4 लोग खड़े हैं और 10 लोग और उससे इंटरेस्टेड होंगे। पर मेरा ये कहना है कि संगठन से जरूर जी जुड़िए, इससे हमें सामाजिक सुरक्षा मिलती है।
वो सामाजिक सुरक्षा है हमारे संगठनों की, हमारे बहुजन दलों की, जिनसे हम पीछे जुड़े हैं, जिनके दम पर यहाँ चैनल पे आकर हम बोल पाते हैं इसके विरुद्ध में, क्योंकि हमें पता है कल अगर कुछ बात होगी तो हमारे दल के लोग हमारे पीछे खड़े रहेंगे। भले ही हम आज अपना चेहरा नहीं दिखा रहे, लेकिन अगर ये लोग कुछ राजनीतिक हरकतें करेंगे और हमें परेशान करेंगे तो हमारे दल पीछे खड़े हुए हैं, हमारे भाई पीछे खड़े हुए हैं, हमारे लोग पीछे खड़े हुए हैं। वो सपोर्ट की दम पर हम इतनी बात कर पा रहे हैं। अगर वो सपोर्ट ना हो तो आप बोलोगे कैसे? आप मुझे बताइए। आप संगठन से ना जुड़ो, घर में बैठे रहो, आप कितने भी उदारवादी हो, कितने भी आप तार्किक हो, आप पैसा संपन्न भी हो, पैसे भी हो, फिर भी आप समाज के लिए कुछ करने जाओगे तो आपके ऊपर देखिए 2 मिनट में वो गाली गलौज करेंगे, धमकियां देंगे, फेसबुक पोस्ट आने लगेंगे, उसके बाद वो कोर्ट कचहरी सभी मामले धमकी। आप संगठन से एक बार जुड़ जाइए, फिर देखिए आपसे कोई कुछ बात कहने की स्थिति में नहीं रहेगी। फिर आपके अंदर भी बल रहेगा कि यार हमारे पीछे भी 50 लोग खड़े रहते हैं, कुछ नहीं होगा अभी बुला लेंगे, फोन करेंगे और अपने सारे बहुजन लोगों को बुला लेंगे। मैं तो बहुत लंबे समय से इस पूरे क्रिया में एक्टिव हूं। मतलब मैंने अब छात्र राजनीति से ही, छात्र दौर से ही मैंने बहुजन आंदोलनों में भाग लिया हुआ है, और जिस दौर में जो बहुजन नेता हुआ मैं उसके साथ रहा, मतलब उसके समर्थन में रहा। आज के जो हैं उनके दौर में हूं। तो मैं संगठन से जुड़ने से हमें मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक लाभ मिलते हैं, ठीक। और हमारे अंदर ये इच्छा भी होती है कि हम कुछ करें। अकेले रहने पर डर भय का भाव रहता है और इच्छा नहीं होती कुछ बोलने की। जो लोग जुड़े नहीं है ना संगठन से, वो समाज की किसी बुराई का विरोध नहीं कर पाते जी। यही कारण है कि हमारे SC ST OBC कई सारे लोग हैं जो उस बहुसंख्यकवाद का हिस्सा बनना चाहते हैं और वो उसमें चुप चुप रहना चाहते हैं। सामाजिक बुराइयों पे वो कुछ बोलते भी नहीं, जबकि उनके ही लोगों के साथ बुरा होता है तो भी चुप रह जाते हैं, क्योंकि वो संगठन से नहीं जुड़े हैं, उनके पास सपोर्ट ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। इसलिए मैं हमेशा ये रिकमेंड करूंगा कि संगठन से जरूर जुड़िए। कुछ एक्टिव नहीं, पैसिव ही सही, कभी कभी सही, लेकिन अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए। यही लोग होंगे जो कल आपके समर्थन में खड़े होंगे जब आपके साथ कुछ बुरा हो जाए। संगठन से सबको जुड़ना चाहिए। जी सर। जी सर, क्या मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड कर सकता हूँ? हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। हेलो जी। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जैसे कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक अगर 15 लोगों को एक काम दिया गया है, 10 लोग उसे पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं और 5 लोग काम चोरी कर रहे हैं, तो वो जो 5 लोगों का वर्कलोड जो है वो उस 10 लोगों पे आ जाएगा। अगर मैं सिर्फ मैं स्पेसिफिक मेरे नागपुर के लोगों की बात कहूंगा कि नागपुर में काफी सारे संगठन है, पर इसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं भी नहीं जुड़े हैं, तो क्या उनका प्रेशर उन पे आता है? देखिए क्या स्थिति है कि हमारे बहुजन मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ। जी, मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ मेरे पॉइंट को, कि जैसे कि आज नागपुर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जातिवाद इजीली होता नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ हम एक भी जातिवादी अगर स्टेटमेंट भी देते हैं तो यहाँ छोटे छोटे ही सही हर गली मोहल्ले में एक संगठन है, तो इस बात का उन्हें डर है। इसीलिए यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली। तो ये इस वजह से, क्योंकि यहाँ संगठन है, तो जो लोग लाइक जो लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, जो लोग अभी उनके साथ जातिवाद नहीं होता है, तो ये उनके लिए ये बेनिफिट है। तो उन्हें भी संगठन से मेरे हिसाब से जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अदर स्टेट अगर देखें, यूपी बिहार वगैरह, तो वहां उन लोगों को पता है कि किस तरह का जातिवाद होता है। तो शायद अभी आप मेरे पॉइंट को समझ गए होंगे। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं खुद सजेस्ट करता हूं कि सभी लोग संगठन से जुड़ें, पर हमारे बहुजनों की एक मुश्किल भी देखिए, बहुत गरीब हैं वो, अपने जीवन की 2 रोटी की जुगाड़ से ऊपर कुछ सोच ही नहीं पाते। मतलब उनके अंदर उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो ये संगठन, अपन जो बातें कर रहे हैं, अपन लोग थोड़ी अच्छी स्थिति में आ गए तो अपन ये संगठन और ये सब बातें कर रहे हैं और इसके महत्व भी समझते हैं, पर हमारे बहुजनों के हालात इतने खराब हैं, सुबह शाम मजदूरियां कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, उनके पास समय नहीं है सर। उनकी स्थिति बहुत दयनीय, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वो इतने कष्ट में है कि मतलब हमें ही अपने कंफर्ट जोनों से बाहर निकलकर हमारे बहुजन साथियों के हक अधिकारों के लिए करना पड़ेगा, जो बाबा साहब ने किया था। हमारे बहुजनों की हालत बहुत खराब है। मतलब वो नहीं जुड़ते तो मुझे दुख नहीं होता, मैं उन्हें देखता हूँ वो इतने कष्ट में रहते हैं, वो काम करते हैं, वो दिन भर काम करते हैं, रातों में आ रहे हैं। अब उनसे कहो संगठन से जुड़ जाओ, हालांकि लाभ होंगे पर उनके पास समय नहीं है, और वो संगठन से जुड़े, एक दिन की मजदूरी चली जाएगी, तो उन्हें बहुत गरीबी है। वो गरीबी की वजह से हमारे बहुजन जब नहीं जुड़ पाते तो मैंने दोष नहीं देता, ठीक। लेकिन जो हमारे समाज का सक्षम अगर वाइस वर्सा हम सिचुएशन देखें, जी सॉरी,
हाँ जी, अगर वाइस वर्सा सिचुएशन देखे कि जो पहले गरीबी में थे, जहां तक मैं जानता समझ सकता हूँ इस बात को कि जी, हमारे जी, सारे लोग जो है, हमारा सारा समाज काफी एक स्ट्रगल से गुजरा हुआ है। तो जी, आज जो एक अच्छी लाइफ जी रहे, जो सोफेस्टिकेटेड लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, तो वो भी तो कहीं भी नहीं जुड़ रहे हैं। जैसे कि हम इधर आपने अभी बात कही कि जो काफी गरीब लोग हैं, जो दो वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहे हैं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं, हम उनका एक पॉइंट समझ सकते हैं। पर जो लोग इस सिचुएशन से मूव ऑन होकर एक सोफेस्टिकेटेड लाइफ में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो भी नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है फिर? तो उन्हें समय में से समय निकालना चाहिए। जी। जी, मैं यही यही कह रहा था। देखिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सक्षम लोगों की है। अगर हमारे बहुजन साथी बहुत गरीब हैं, तो मैंने वही कहा, बाबा साहब की तरह हम जो थोड़ी अच्छी स्थिति में हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है जी। कि हम पहले तो खुद अपने कंफर्ट जोनों से बाहर निकले, हम खुद अपना फाइनेंशियल जी। आर्थिक रूप से अपने आंदोलनों को मजबूत करें। हम लोग अगर अपने आंदोलनों में पैसे नहीं लगाएंगे, समय नहीं लगाएंगे, तो आंदोलन खड़े कैसे होंगे? हमारे बहुजन कमजोर हैं, जी। शक्तिविहीन है, उन पे पैसा भी नहीं है, उनकी स्थिति भी खराब है, शोषण भी हो रहा है, अपराध भी सह रहे हैं। हम जो थोड़े बहुत ठीक हो गए, अगर हम लोग अपने कंफर्ट जोनों से बाहर निकलकर काम जी। नहीं करेंगे, तो ये मूवमेंट कभी आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमारे हिस्से से अधिक जिम्मेदारी आई है, जी। क्योंकि हमारे पक्ष में कमजोर असहाय लोग आए हैं, वो खुद जी। अपने लिए मांग नहीं कर सकते। हमें उनके लिए जी। मांग करनी पड़ेगी और हमें उनके लिए कंफर्ट जोनों से बाहर निकलकर काम करना पड़ेगा, और ये मुश्किल भी होगा, क्योंकि हम स्थापित विचारधारा के विरुद्ध बात कर रहे हैं। तो हमारा काम करना भी मुश्किल होगा, लेकिन हमें ये जी। रिस्क तो लेनी पड़ेगी सर। भविष्य में सुधार हमारे कंफर्ट जोनों से बाहर आने से होंगे। जी, मैं ये मानता हूँ। जी, जी, मैं पूरी तरह से बात से आपके सहमत हूँ, और मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ कि आपने काफ़ी अच्छे तरीके से